बीते करीब 40 दिनों से मिडिल ईस्ट की धरती केवल बारूद नहीं उगल रही बल्कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ को भी भस्म कर रही है। आधिकारिक सैन्य बुलेटिनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट्स के अनुसार इस जंग ने महज 6 हफ्तों के भीतर 4000 से अधिक जिंदगियों को लील लिया है। इतना ही नहीं, अब तक करीब 54,88,000 करोड़ रुपए की वैश्विक संपत्ति युद्ध की आग में स्वाहा हो चुकी है। आइए इन 40 दिवसीय महाविनाश के उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने दुनिया को एक लास्ट डिकेड यानी खोए हुए दशक की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज दुनिया एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की नहीं बल्कि तेल के बैरल की बात कर रही है। यह सभ्यता का एक क्रूर मजाक है कि जो पीढ़ी मंगल पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है उसे आज फिर से उसी पुराने ब्लैक गोल्ड की लड़ाई ने बंधक बना लिया है। फिलहाल युद्ध की आग से धुआं उठ रहा है, सीज फायर के बीच नए टकराव की आहटें दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच ठहरकर ये सोचना होगा कि आखिर इस युद्ध में हमने क्या कुछ खो दिया है। इस जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई है। अमेरिका और इजराइल के मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को न सिर्फ इंसानी बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी तोड़ कर रख दिया है। बात अगर जानमाल के नुकसान की करें तो ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 25,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। IRNA के मुताबिक ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से 90,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। संगठन के अनुसार कुल 1,13,570 आम नागरिक संरचनाएं प्रभावित हुई, जिनमें 22,000 से ज्यादा व्यावसायिक संपत्तियां और 90,000 से ज्यादा रिहायशी घर शामिल हैं। तेहरान की बात करें तो तेहरान में ही 44,000 से ज्यादा रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ईरान में 750 से ज्यादा स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए, वहीं 230 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई है। 307 दवा, चिकित्सा और स्वच्छता सुविधाओं के साथ साथ आपातकालीन केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में दूसरे पक्षों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस जंग के दौरान अमेरिका की तिजोरी भी बहुत ही तेजी से खाली हुई है। CSIS के मुताबिक इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 7,49,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। उधर ईरान और हिजबुल्लाह के साथ चल रहे युद्ध की वजह से इजराइल के करीब 15 अरब डॉलर पानी में बह गए हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों में भी दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से तेल से जुड़े बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जंग में ईरान का साथ देने की वजह से लेबनान को भी भारी नुकसान हुआ। उसे जान माल का नुकसान तो उठाना ही पड़ा। लेबनान में अब तक 1400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 4,639 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस जंग से लेबनान को आर्थिक मोर्चे पर 14 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि युद्ध का असर सिर्फ खाड़ी देशों और अमेरिका, इजराइल तक ही सीमित रहा हो। इस युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है, जिससे दुनिया साल 1973 के तेल संकट से भी बुरे दौर में पहुंच गई। पेट्रोलियम उत्पादों की कमी की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो गया है। सिर्फ तेल ही महंगा नहीं हुआ है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से काफी कुछ महंगा हो रहा है। IMF के विश्लेषकों का मानना है कि इन 40 दिनों में जो 54,88,000 करोड़ रुपए स्वाहा हुए हैं वो प्रभावित देशों की GDP को कम से कम 10 साल पीछे धकेल चुके हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।